हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनर ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर स्टूडेंट्स। आप सब वेट कर रहे थे ना कि कब कोई ईवीएस हमें समझाए, कब कोई टीचर आ जाए, राइट? सो अब भाई आपका वेट खत्म हो चुका है। आज मैं आप सबको बुक ओवरव्यू एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि भाई हम ईवीएस की जर्नी में कौन से चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। भाई आप सब रेडी हैं कि नहीं, एक्साइटेड हैं? जल्दी से अपनी एक्साइटमेंट को शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। उससे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स यानी कि आपका फेवरेट चैनल आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही। इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एंड साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा देना है, ठीक है, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आप सभी को डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, क्रैश कोर्स जो है वो आप सभी को एग्जाम टाइम में कवर करवाया जाता है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए भाई अपनी एक्साइटमेंट को शो करते हुए जल्दी से रेडी हो जाइए, ठीक है। आज करीना मैम आप सभी को समझाने वाली है बुक ओवरव्यू, ठीक है। सो हम क्लास 3 की जर्नी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ईवीएस में जितने भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, यूनिट्स में आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन। सो आपको क्या करना है भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ क्लास 3 में स्टडी कर रहे हैं, उनको भी वीडियो को सेंड कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए भाई ताकि उनको भी पता चल जाए। ऑलराइट, एंड भाई फोकस करिए, यहाँ पर मैं आप सबको चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन बाय वन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बुक ओवरव्यू आज समझने वाले हैं कि ईवीएस की जर्नी हमारी जो रहेगी उसमें हम कौन से चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये है भाई हमारी बुक आर वंडरस वर्ल्ड, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है क्लास 3 के लिए ईवीएस की। इसी को हम पूरा कवर करने वाले हैं कि भाई हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, ये जो वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में क्या क्या चीज़ है भाई, बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस बुक के जरिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला यूनिट कौन सा है? आर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है भाई। ये जो यूनिट है ना, यूनिट 1 आर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, इसमें हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, अपनी फैमिलीज के बारे में समझेंगे कि भाई कितनी टाइप्स की फैमिलीज होती है। कुछ फैमिलीज होती है छोटी, कुछ फैमिलीज होती है बड़ी, राइट। एंड हमारे आसपास बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल भी रहते हैं। हमारे घर के बाहर जो नेबरहुड है, हमारे पड़ोस में भी बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, राइट। सो ये कम्युनिटीज़ के बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो यूनिट 1 जो पूरा बेस्ड है ये फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ पर ही बेस्ड है, ठीक है, कि भाई कितने टाइप्स की फैमिलीज होती है हमारे आसपास, ठीक है। हम कैसी फैमिली में रहते हैं, क्या हम छोटी फैमिली में रहते हैं, बड़ी फैमिली में रहते हैं। कम्युनिटी क्या होती है भाई? ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। सो ये सारे लोगों के बारे में ही हम जानने वाले हैं इस यूनिट के जरिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इस यूनिट में वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कुछ स्टोरी से भी हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर्स में हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे, ठीक है, कि भाई फैमिली कैसी होती है, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, ठीक है, और फैमिली कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, कितने टाइप्स की फैमिलीज होती है, फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं चैप्टर 1 में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 है भाई, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे ये जो चैप्टर का नेम है ये क्या है, गोइंग टू द मेला, ठीक है। सो भाई आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं ये मेला में साथ जाने के लिए, है ना। इस चैप्टर के जरिए हम समझेंगे कि भाई मेला क्या होता है, ठीक है, मेला में कैसे एंजॉय करते हैं, ठीक है, और मेला के लिए कैसे तैयारियां करते हैं जब भी हम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने नेबर्स के साथ घूमने जाते हैं, ठीक है। सो ये हम समझने वाले हैं कि कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, कैसे तैयारियां करते हैं, और फिर जब मेला जाते हैं तो कैसे जाते हैं भाई, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, राइट। एंड फिर जैसे ही हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वहाँ क्या क्या हम एंजॉयमेंट करते हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या सीखने वाले हम इस मेला चैप्टर में, ये हम चैप्टर 2 में अंडरस्टैंड करने वाले। ऑलराइट, चलिए, तो चैप्टर 3 किस पर बेस्ड है भाई? फेस्टिवल्स के ऊपर, ठीक है। चैप्टर 3 का नेम है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। हम बहुत सारे
फेस्टिवल्स के बारे में जानने वाले हैं कि भाई कितने टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं, राइट। मैं आपसे भी पूछने वाली हूँ कि भाई आप कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। फेस्टिवल्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, कि जो फेस्टिवल्स है कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम हम क्या क्या करते हैं, कैसे फन एंड एंजॉयमेंट करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। सो ऐसे करके ही ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये यूनिट 1 पे बेस्ड है भाई, आर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। इस तीनों चैप्टर में हम फैमिली तो देखेंगे ही, साथ में हम कम्युनिटीज़ के बारे में भी समझेंगे, ठीक है, हमारे नेबर्स के बारे में, नेबरहुड के बारे में। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें हम इन 3 चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट भाई, रेडी हैं? अब यूनिट 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2, ठीक है, ये कौन सा है? लाइफ अराउंड अस। ऑलराइट, सो हमारे आसपास कौन कौन है भाई स्टूडेंट्स? कौन कौन रहता है हमारे आसपास? हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, हमारी सराउंडिंग्स में हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है भाई। हम तो लिविंग बीइंग्स हैं ही, साथ में ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है। सो हम इनके बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि भाई हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी लाइव्स हैं, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं हम डिटेल में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो चैप्टर है यूनिट 2 का, यानी कि जो चैप्टर 4 है, ठीक है, यूनिट 2 का जो चैप्टर 4 है वो कौन सा है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम सब कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स की दुनिया के अंदर जाएंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, राइट, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है ना, बिल्कुल है, वैसे ही हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो सारी बातें हम किसके बारे में करेंगे चैप्टर 4 में? प्लांट्स के बारे में, ठीक है। हम प्लांट्स को डिटेल में जानने वाले हैं कि भाई प्लांट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, उनके पार्ट्स के बारे में सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलराइट, चलिए अब चैप्टर 5 है प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर, ठीक है। सो भाई यूनिट का नाम आपने पढ़ा था ना, लाइफ अराउंड अस, है ना। सो हमारे आसपास भाई हम ह्यूमन बींग्स तो लिविंग बींग्स हैं, साथ में ये प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं, राइट। वैसे ही अब जो चैप्टर 4 है यूनिट 2 का सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर 4, इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। अब भाई एनिमल्स को हम भूल नहीं सकते ना, सो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स ये चैप्टर भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दैट चैप्टर 5 क्या कहता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर, ठीक है। मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, ये आपस में दोस्त है भाई, इनकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स साथ में रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो यही अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि भाई एनिमल्स कैसे डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, है ना भाई। हम तो प्लांट्स के बिना कुछ भी नहीं है, है ना। प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है, खाने के लिए फूड मिलता है, राइट। हम अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते प्लांट्स के बिना, राइट। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं हो सकते, है ना। वैसे ही भाई प्लांट्स के बिना एनिमल्स भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनिमल्स भी डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, राइट। सो यही देखने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ये डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 5 में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर 6 के बारे में बता देती हूँ, लिविंग इन हार्मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वी लिव टुगेदर विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये तो हमने देख लिया, हम सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हमें रहना कैसे चाहिए? हमें हार्मनी में रहना चाहिए, बिना लड़े झड़े, किसी को हार्म पहुंचाए, हमें कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट। सो हमें हार्मनी में कैसे रहना चाहिए? पीसफुली, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं भाई लिविंग इन हार्मनी, ठीक है। कैसे हमें पीसफुली रहना है ना। हमें प्लांट्स की कैसे केयर करनी है, एनिमल्स की कैसे केयर करनी है, ये हम सीखेंगे। क्यों सीखेंगे भाई स्टूडेंट्स? क्योंकि आप सबको पता है ना भाई, हमारी जो लाइफ है हम किस पर डिपेंडेंट हैं? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स से हमें बहुत सारे फायदे हैं। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि भाई प्लांट से तो हमें ऑक्सीजन मिलता है सबसे पहले, है ना। सेकेंड थिंग, हमें फूड मिलता है, राइट। एंड प्लांट्स हमारी सराउंडिंग्स को, लाइक हमारे जो ये एयर है, जो डर्टी एयर होती है, प्लांट्स का काम क्या होता है? एयर को प्यूरिफाई करने का, है ना। प्लांट से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, प्लांट से हमें फ्रेगनेंस भी प्रोवाइड की जाती है, स्पाइसेस एंड ऑयल, ग्रेन्स, पल्सेस, सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है भाई? प्लांट से,
बिल्कुल सही। एनिमल्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? एनिमल से भी हमें बहुत सारे फायदे, एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जब पहले के ज़माने में बिल्कुल भी व्हीकल्स नहीं थे तो एनिमल्स का ही यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। एनिमल्स और कैसे यूज़फुल हैं भाई? एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, है ना, और उसी मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, चीज़, कर्ड, राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स। बहुत सारे क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं प्लांट्स की वजह से एंड एनिमल्स की वजह से, राइट। सो स्टूडेंट्स हम फुल्ली डिपेंडेंट हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स पर ही, ठीक है भाई। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हमें भाई इनके साथ बिल्कुल हार्मनी में रहना चाहिए, बिल्कुल पीसफुली रहना चाहिए। इनकी केयर कैसे करनी चाहिए ये सब हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 में, लिविंग इन हार्मनी, ठीक है भाई। कैसे हमें पीसफुली रहना है बिना हर्ट किए, बिना हार्म पहुँचाए, ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं कि भाई हमें हार्मनी में कैसे रहना चाहिए। ऑलराइट, समझ गए आप सब? चलिए अब भाई आगे मैं आप सबको क्या बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स, यूनिट 3 के बारे में। ऑलराइट, गिफ्ट्स ऑफ नेचर। भाई हमारे नेचर से हमें बहुत सारी गिफ्ट्स मिले, ठीक है भाई। जैसे तो सबसे पहला ये प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो हमें ये नेचर से मिले, है ना भाई। हम हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि भाई गॉड ने ये इतनी ब्यूटीफुल भाई दुनिया बनाई, इतनी अमेजिंग इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है ना। उसके साथ साथ हमें भाई साथ में फैसिलिटीज़ भी दी हुई है कि भाई हम बिल्कुल भी परेशान ना होएं, है ना। हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है ना। सो हम जैसे पानी पीते हैं, ये पानी कहाँ से आता है? ये नेचर से ही तो मिलता है हमें, है ना। इतने अमेजिंग प्लांट्स हैं नेचर में, एनिमल्स हैं। सो ये सारे क्या है भाई? गिफ्ट्स ही तो हैं, है ना। सो कौन से गिफ्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो वाटर, चैप्टर 7 में, यूनिट 3 का जो सबसे पहला चैप्टर वो कौन सा है? चैप्टर 7। सो भाई इस प्रीशियस गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो वाटर है भाई कैसे प्रीशियस, आपको ही पता है कि हमें जब सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, हम थक जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या याद करते हैं? पानी, ठीक है। खाना वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं जब हम सबसे ज़्यादा थक जाते हैं। सो हम सबसे पहले वाटर को याद करते हैं, है ना। फिर उसके बाद जब हम कुछ स्पाइसी खाना खा लेते हैं, सो क्या चाहिए? मम्मा पानी चाहिए, यही बोलते हैं आप सब लोग, है ना। अगर हमें कुछ गर्म लग जाता है, हम कुछ गरम पी लेते तो फिर अगेन पानी को याद करते हैं। सो भाई वाटर बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं, और भी बहुत सारे जो टास्क होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मम्मा को पानी चाहिए, है ना, ताकि क्लोथ्स अच्छे से वॉश हो पाए, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए वाटर चाहिए, फॉर बेदिंग, है ना, नहाने के लिए पानी चाहिए भाई। सो ये वाटर के बिना ये सारे टास्क भी अधूरे, है ना। सो वाटर क्या है भाई? प्रीशियस गिफ्ट है, ये हमें नेचर से ही तो मिला है ना। सो हमें कभी भी भाई वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्टेज को कैसे अवॉइड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर 8 क्या है भाई स्टूडेंट्स? फूड वी ईट। अब ये जो खाना हम खाते हैं, ये जो फूड हम खाते हैं, ये भी भाई बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है ना। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, राइट। सो भाई हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ताकि हम और भी बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकें, एक्सरसाइज कर पाएँ। उसके लिए सबसे पहले तो भाई फूड सबसे पहले नेसेसरी है ना। फूड कहाँ से आता है? प्लांट से मिलता है, हमें एनिमल्स से मिलता है, राइट। सो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स भाई इनडायरेक्टली ये चैप्टर 8 हमें बताना चाह रहा है कि भाई ये जो फूड हमें मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ये भी हमारे लिए प्रीशियस गिफ्ट है नेचर के, है ना। सो ये हम डीपली स्टडी करने वाले हैं फूड के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी करेंगे, ऑलराइट। चलिए अब चैप्टर 9 पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, हमें कैसे हेल्दी रहना है और खुश रहना है। जैसे मैं आप सबसे पूछ रही हूँ ना, इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि आई होप आप सब हेल्दी होंगे, आई होप आप सब हैप्पी होंगे, राइट। सो भाई हेल्दी रहना एंड हैप्पी रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना भाई। हम सब चाहते हैं ना कि हम हमेशा खुश रहें, हमारी लाइफ जो है अच्छे से हम आगे बढ़ते चले जाएं, राइट। कभी भी भाई हम दुखी ना रहें, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। सो ये प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है?
हमेशा हेल्दी रहना, हैप्पी रहना। एंड हेल्दी और हैप्पी कैसे रहना, यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एक्साइटेड हो ना हेल्दी एंड हैप्पी रहने के लिए। चलो अब भाई यूनिट 4 पर आ जाओ। सबसे पहले थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सराउंडिंग्स में, हम इनको डीपली स्टडी करने वाले कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है। ऑलराइट, सो ये जो यूनिट 4 है पूरा थिंग्स पर बेस्ड है। हम थिंग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, डीपली सारी थिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे, जानेंगे कि कौन से मटेरियल से बनी है ना, क्या वो नेचर से आई है कि लोगों ने ऐसे बनाई है, ठीक है। सो यूनिट 4 पूरा थिंग्स के ऊपर बेस्ड है। हमारे आसपास जितने भी थिंग्स हैं हम उनको डीपली स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, सो भाई यूनिट 4 का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 एंड उसका नेम क्या है, दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। सो हम थिंग्स की दुनिया में एंटर करने वाले, ठीक है भाई। हमने अभी जो जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो एनिमल्स के बारे में पढ़ी, वाटर के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ी, राइट। सो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या मैन मेड हैं, नेचुरल हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई जो चीज़ें हमें नेचर से मिली है ना, नेचुरल थिंग्स के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और जो मैन मेड हैं, जो लोग बनाते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे फर्नीचर हो गया, टेबल जिसमें आता है, चेयर, है ना। सो ये सारी चीज़ों को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट भाई करेंगे, है ना, एंड डिफरेंसेस जानेंगे कि भाई जो नेचुरल थिंग्स हैं, मैन मेड थिंग्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, किसमें, द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स में, ठीक है। सो थिंग्स की दुनिया में हम एंटर होंगे एंड डीपली सारी थिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब चैप्टर 11 पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मेकिंग थिंग्स। मतलब कि आपने अब आप सब तो पता है ना कि आप सब घर में रहते हैं, घर में बिल्कुल सेफ रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, राइट। सो ये जो घर है ये किस मटेरियल से बना है स्टूडेंट्स, ये हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं चैप्टर 11 में, ठीक है। हम चीज़ों को बनाना सीखेंगे कि भाई जो हमारा घर है ना ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, ईंटों के थ्रू बना हुआ है, और भी सारी चीज़ें, ये चीज़ें कहाँ से आई है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है घर को बनाने में, है ना, पॉट्स को बनाने में, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं चैप्टर 11 में, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर 10 में हम थिंग्स के नेचर को जानेंगे कि भाई वो जो चीज़ है वो कैसे बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि जो एसी है वो क्या है, वो मैन मेड है, और जो भाई स्टूडेंट्स माउंटेन्स है वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर लेंगे सारी थिंग्स को, ठीक है। फिर चैप्टर 11 में आके हम यही देखेंगे कि ये जो घर बना हुआ है, ये जो पॉट्स बने हुए हैं, ये कैसे बने, कौन से मटेरियल से बने, ठीक है, ये सब जानने वाले हैं। ऑलराइट, अब चैप्टर 12 जो है स्टूडेंट्स, टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। भाई जो हम कचरा फैलाते हैं स्टूडेंट्स, आप सब फैलाते हैं कि नहीं क्लास में, बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए स्टूडेंट्स। ये जो कचरा यानी कि जो गार्बेज है, गार्बेज को कैसे अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, कौन से डस्टबिन में कौन सा गार्बेज जो है हमें डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और कैसे जो वेस्ट है वो कम हो, ठीक है, ये सीखेंगे, है ना। कैसे हम सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम जानने वाले हैं, ठीक है। सो पूरा वेस्ट मैनेजमेंट हम स्टडी करेंगे कि भाई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, ताकि भाई हमारे जो होम्स हैं, हमारे स्कूल है, हमारा नेबरहुड हमेशा क्लीन रहे, ठीक है। सो बेसिकली हम अगर भाई क्लीनलीनेस को सपोर्ट करेंगे, भाई हमेशा क्लीन रखेंगे हमारी सराउंडिंग्स को, तो हम हेल्दी रहेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली भाई कैसे क्लीनलीनेस रखें, कैसे क्लीनलीनेस को फॉलो करें, सारी सराउंडिंग्स हमारी क्लीन रहे, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, राइट। स्कूल में कैसे हमें बिल्कुल भी जो गार्बेज है ना इधर उधर नहीं स्प्रेड करना है, और कौन से डस्टबिन में उसे फेंकना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 12 में। तो हम भाई वेस्ट के बारे में ही पूरा स्टडी करने वाले हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो, ठीक है। सो विल टेक चार्ज ऑफ वेस्ट, ठीक है। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रीयूज़ क्या होता है, रिसाइकल क्या होता है, ठीक है, इससे वेस्ट कम होता है ना। सो वो कैसे किया जाए, उसे कैसे फॉलो किया जाए, सब कुछ हम पढ़ेंगे डीपली, ऑलराइट, करीना मैम के साथ। सो आप रेडी हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए, जल्दी से आप भी अपनी एक्साइटमेंट मुझे शो करिए कॉमेंट सेक्शन में,
ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया कि भाई हमारी जो जर्नी है आगे की वो कितनी बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका वेट अब ओवर करते हैं एंड भाई आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाने वाली हूँ, ठीक है। आपको ईवीएस को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में टीच करूँगी स्टूडेंट्स। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई करीना मैम अब आ चुकी है ईवीएस को टीच करने। ऑलराइट, सो जल्दी से शेयर कर दो भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी में ये 5 स्टेट बोर्ड्स स्टूडेंट्स, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम चैनल पर। एंड ये फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है बिना किसी टेंशन के। ऑलराइट, ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सो यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक करना मत भूलिएगा भाई, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप learning.